हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप ठंड के टाइम पे बिल्कुल भी ना ख़रीदें। चाहे वो अभी आपको कितने भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन प्लीज़ उन्हें ना ख़रीदें। उन्हें आप ख़रीदेंगे तो हो सकता है गर्मी आने तक आपके प्लांट वो ख़राब हो जाएं, मौसम सही होने तक, या फिर हो सकता है उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, वैसे की वैसे रहें और डल रहें प्लांट। तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, आपकी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी और आपका पछतावा भी रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनमें हमारा सबसे पहला प्लांट आता है जो लगभग हम हर किसी के घर में रहता है, वो है तुलसी प्लांट। तुलसी का पौधा हर किसी के घर में रहता है। ये गर्मी के टाइम पे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे ठंड स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है हमारा पौधा कुछ डल सा, बेजान सा हमें लगने लगता है। अगर आपके घर में प्लांट नहीं है, आप नर्सरी जाते हैं, तो इस प्लांट को अभी परचेज़ मत कीजिएगा। अभी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे वैसे ही हमारा जो पहले का प्लांट है वही ख़राब हो जाता है। अगर हम ऐसे में कोई नया प्लांट लेकर आते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो प्लांट मुझे नहीं लगता कि वो सही चलेगा। हो सकता है अभी आपको नर्सरीज़ में अच्छी कंडीशन में मिल जाए, लेकिन आपके घर आने के बाद रिपोर्टिंग का शौक लगने की वजह से या वेदर चेंज होने की वजह से वो प्लांट आप उतना अच्छा ना रहे। सेकंड नंबर पर आता है हमारा रेगिस्तान का गुलाब, यानी कि हमारा डेजर्ट रोज़, अडेनियम, जिसे हम अडेनियम कहते हैं। अभी तक तो अडेनियम पे फ्लावर्स भी आ रहे थे, अभी काफ़ी अच्छी इसकी हेल्थ थी, लेकिन सर्दियाँ स्टार्ट होते होते हमारा पूरा का पूरा प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। इस पर फूल तो कहिए, पत्ते भी नहीं बचते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम कोई नया प्लांट लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल में रहेगा कि हम उस प्लांट को कैसे संभालें, कैसे उसको रिपोर्ट करें। तो आप प्लीज़ अडेनियम को सर्दी के टाइम पे बिल्कुल भी ना खरीदें, और हो सके अगर आपके पास अभी पहले का अडेनियम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें और उसको संभाल कर रखें, ताकि नेक्स्ट गर्मी आने तक या फरवरी मार्च तक आपका प्लांट सही बना रहे। तीसरे नंबर पर आता है हमारा चंपा का प्लांट। चंपा जो बेसिकली गर्मियों का प्लांट है, गर्मियों में ही इस पर फ्लावरिंग होती है। कई सारी इसकी वैरायटीज़ रहती है। स्वर्ण चंपा रहती है, वाइट में रहती है, वाइट में फ्लावर जिसके बीच में येलो कलर रहता है, वैसे वाले फ्लावर्स रहते हैं। कई सारी वैरायटीज़ आती है, लेकिन सारी की सारी गर्मियों में ही फ्लावरिंग देने वाली वैरायटीज़ रहती हैं। तो सर्दियों में आप इन्हें ना खरीदें। सर्दियों में फूल भी नहीं आएंगे और इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं। तो आप प्लीज़ चंपा को ना खरीदें। फोर्थ नंबर पर आता है कैलेथिया। कैलेथिया भी बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में, लेकिन सर्दियों का टाइम इसके लिए डोरमेंट टाइम है। इस टाइम पे इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। जो हमारा प्लांट रहता है, इसके पत्ते रहते हैं, वो पहले वाले पत्ते भी कई सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। या फिर यूँ कहें कि सर्दियों के टाइम पर अगर हमारा पहले का प्लांट है उसको ही हम बचा लेंगे, रिकवर कर लेंगे, वही काफ़ी है। नया प्लांट आप इस मौसम में ना खरीदें। फिफ्थ नंबर पर आता है कढ़ी प्लांट। जो कढ़ी पत्ता है वो हमारे इंडियन कल्चर में मेडिसिनल या फिर फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो ग्रोइंग टाइम रहता है वो गर्मियों का ही रहता है। तो हमें सर्दियों में नया जो कढ़ी पत्ता है उसका नया प्लांट बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम इसके लिए डोरमेंट टाइम रहता है। उस टाइम पे इसकी ग्रोथ नहीं रहती है बिल्कुल भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोगरा। मोगरा गर्मियों का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आपके गार्डन को यूँ लगा लीजिए कि अलग सी तरोताज़गी देता है, बहुत ही अच्छी वाइब्रेंट खुशबू देता है, लेकिन ये खुशबू सर्दी आते आते चली जाती है। इस टाइम पर सिर्फ हमारा प्लांट बचता है, उसके ग्रीन पत्ते बचते हैं, फ्लावरिंग उसमें नहीं होती। तो इस मौसम में आप मोगरा प्लांट लेने से भी बचें। इसके बाद आते हैं हमारे पोथोज़। पोथोज़ हमारे कैसे भी हों, किसी भी वैरायटी के हों, हम चाहें तो उन्हें अभी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। उनमें थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होती है, लेकिन उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं रहते हैं हमारे पोथोज़। बेसिकली मनी प्लांट गर्मियों का प्लांट है। जैसे ही फरवरी लास्ट हो, मार्च स्टार्ट हो, आप इस प्लांट को ख़रीद सकते हैं। तब इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप जितनी चाहे उतनी मर्जी कटिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इस प्लांट को ख़रीदते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो आपका प्लांट ये चल भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही ना खरीदें, खरीद सकते हैं हम इसको, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर के साथ इसको हम रखेंगे घर में। 8 नंबर पे आता है हमारा कैलेडियम का प्लांट। इस प्लांट को तो मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगी कि आप ना ही खरीदें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड ही करें। चाहे अभी आपको नर्सरी में किसी भी कंडीशन में मिल रहा हो, आप इस प्लांट को ना खरीदें, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होते ही इसकी सारी पत्तियाँ हट जाती हैं, सिकुड़ जाती, ख़राब हो जाती हैं। सारी पत्तियाँ येलो होकर के या फिर श्रिंक होकर के गिर जाती हैं। इसमें आपको प्लांट की स्टेम तक नहीं बचती। ऐसा लगता है कि आपको ये प्लांट पूरा ख़राब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गर्मी स्टार्ट होते ही इसका जो बल्ब रहता है जड़ों में, वो रीग्रो करना स्टार्ट हो जाता है
और दोबारा आपका एक प्लांट वैसा ही बन जाता है। लेकिन आप अभी इस प्लांट को ना खरीदें, क्योंकि हमें फिर मन में बेचैनी रहती कि ये प्लांट हमारा ख़राब हो गया, लगता है ऐसा कुछ बचा है नहीं बचा, हम उसको बार बार हटा के देखेंगे तो हम उस प्लांट को बिल्कुल ही ख़राब कर देंगे। 9th नंबर पर आता है हमारा एग्लोनिमा या फिर चाइनीज़ एवरग्रीन। चाइनीज़ एवरग्रीन में भी सर्दियों के टाइम पे कोई ग्रोथ नहीं रहती है, गर्मियों का टाइम इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है। सर्दियों के टाइम पर हम इसकी पत्तियों को बचा लेंगे, अगर हमारे पास पहले से प्लांट है उसको ही अच्छे से सहेज लेंगे, वही काफ़ी है। तो नया प्लांट आप इस टाइम पर ना ही खरीदें तो बेहतर रहेगा। 10th नंबर पर आता है मोसरोज या फिर पोर्चुलाका। इस प्लांट को तो हर कोई अपने घर में लगाता है। रंग बिरंगे फ्लावर्स गर्मियों में हमेशा बने रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा धूप रहती है, हमारे बाकी किसी प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती, तो इसमें बेशुमार हमें रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, हमारे गार्डन को रंग बिरंगा बना कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है ये प्लांट हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है, फूल नहीं आते, इसकी जो स्टेम होती है वो सूखनी स्टार्ट हो जाती है। हम इसको सर्दियों में बचा के वही हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम इसको गर्मियों में ही खरीदें, इस प्लांट को सर्दियों के टाइम पर बिल्कुल भी ना खरीदें। सर्दियों के टाइम पर हम इसको मैक्सिमम धूप में रखें, जितना भी हो सके 4, 5, 6 घंटे की, जितनी हमारे गार्डन में हमारी छत पर बालकनी में धूप आती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप में रखें और इस प्लांट को अच्छे से बचा कर रखें। इसके बाद पोर्चुलाका के सेम एक प्लांट और आता है पर्सलिन। पर्सलिन का प्लांट भी बिल्कुल हमारे मोसरोज की तरह ही रहता है। तेज़ जब धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तभी इस पर फ्लावरिंग रहती है। सर्दियों के टाइम पे इस पर फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो हमें सर्दियों के टाइम पे पर्सलिन और पोर्चुलाका दोनों ही फ्लावर्स नहीं खरीदने हैं, फ्लावर्स प्लांट बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। 12 नंबर पर आता है हमारा स्नेक प्लांट सेंसिविरिया। इसकी जितनी भी वेराइटीज़ रहती हैं वो सब, वैसे तो हमारा सर्दियों के टाइम पर स्नेक प्लांट ख़राब नहीं रहता है, एज इट इज़ बना रहता है। बस थोड़ा सा वाटर वगैरह का हम ध्यान रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम नया प्लांट लेकर आना चाहते हैं तो इस टाइम पर थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पर इसकी ग्रोथ नहीं रहती है बिल्कुल भी। कोई मुश्किल से ही हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ज़्यादा हमें इस पर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस टाइम पे आप नया प्लांट ना खरीदें।